प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरा नाम है भास्कर जुयाल। क्या संविधान से इंडिया शब्द हट जाएगा? ये ऐसा सवाल है जो राजनीतिक गलियारों में जोर पकड़ चुका है। इस मामले में अच्छा खासा विवाद भी खड़ा हो गया है। दरअसल दिल्ली में G20 सम्मेलन में शिरकत कर रहे मेहमानों को इंडिया नहीं, भारत की राष्ट्रपति मुर्मू ने डिनर का न्योता भेजा है। इस निमंत्रण में रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसमें गलत कुछ भी नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ के नाम और राज्य क्षेत्र का जिक्र है। इसमें कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इसका अर्थ है कि भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ होगा। अंग्रेजी भाषा में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भारत शब्द का उपयोग होता है। दोनों ही शब्द आपस में इतना हिल मिल गए हैं कि इन्हें अलग करके देखना संभव नहीं है। संविधान हमें इसकी इजाजत देता है कि हम इंडिया और भारत दोनों शब्दों का प्रयोग अपने वतन के लिए कर सकते हैं। लेकिन यह सारा विवाद इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि कुछ समय पहले गुवाहाटी में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने भारत और इंडिया का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि हम सभी को इंडिया शब्द का इस्तेमाल छोड़कर भारत का उपयोग करना चाहिए। मोहन भागवत का तर्क है कि हमारे देश का नाम सदियों से भारत है, इसलिए भाषा कोई भी हो, नाम एक ही रहना चाहिए। इसके बाद G20 सम्मेलन में शिरकत करने वाले मेहमानों को राष्ट्रपति मुर्मू की ओर से भेजे गए निमंत्रण में रिपब्लिक ऑफ भारत लिखा गया और यहीं से सारा विवाद शुरू हुआ। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी इंडिया गठबंधन से इतना घबरा गई है कि वो संविधान से इंडिया शब्द ही हटाना चाहती है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों कहा गया कि बीजेपी संविधान से इंडिया शब्द हटा सकती है। दरअसल सरकार ने 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र बुलाया है। ऐसे में अब यह अटकल लगाई जा रही है कि इस दौरान संविधान संशोधन विधेयक भी पेश हो सकता है, जिसके जरिए इस बदलाव को प्रभाव में लाया जा सके। और यह अटकल तो पहले से ही है कि संसद के विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव का बिल भी पेश हो सकता है। लेकिन इस वीडियो में हम अपना सारा ध्यान भारत बनाम इंडिया पर केंद्रित रखेंगे। कांग्रेस इस पूरे मामले का जमकर विरोध कर रही है, लेकिन इंडिया अलायंस के सहयोगी डीएमके के नेता टीआर बालू ने कांग्रेस की आपत्ति पर ही सवाल उठा दिए हैं। उनका कहना है कि संविधान में पहले से ही भारत शब्द दिया गया है, इसलिए राष्ट्रपति ने भारत के नाम से जो G20 देशों को न्योता भेजा है उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और अभी तक के घटनाक्रम के हिसाब से बिल्कुल कहा जा सकता है कि भारत शब्द का इस्तेमाल हो या इंडिया का, इसमें वाकई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वहीं बीजेपी की ओर से कई नेताओं के बयान आए हैं, जिसका कुल मतलब यह है कि कांग्रेस बेवजह और जानबूझकर भ्रम पैदा कर रही है। अब कांग्रेस को लगता है कि इंडिया गठबंधन के नाम से घबराकर बीजेपी देश के नाम से ही इंडिया शब्द को हटाने पर उतारू है। कांग्रेस का आरोप सही है या गलत है, यह कुछ दिनों में संसद के विशेष सत्र से स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति मुर्मू जी की ओर से भेजे गए निमंत्रण में भारत शब्द का प्रयोग बिल्कुल सही है। हम भारत माता की संतान हैं, हम भारतवासी हैं, यही तो हम लोग कहते हैं। ये थोड़ी कहते हैं कि मैं इंडिया की संतान हूं, हम इंडिया वासी हैं। तो दोस्तों, ये भाषा का मामला भी है। जिनको इंडिया कहना ठीक लगता है वो कहें, इस पर भी किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वैसे मानसून सत्र में बीजेपी देश के नाम से इंडिया शब्द हटाने की मांग पहले कर चुकी है।
राज्यसभा में बीजेपी सांसद नरेश बंसल ने कहा था कि इंडिया नाम औपनिवेशिक गुलामी का प्रतीक है। प्राचीन काल से ही भारत भूमि के अलग अलग नाम रहे हैं, मसलन जम्बूद्वीप, भारत खंड, आर्यावर्त और हिंदुस्तान। लेकिन सबसे ज्यादा लोकप्रिय और प्रचलित रहा है भारत। अगर मान लिया जाए कि बीजेपी संविधान संशोधन के जरिए इंडिया शब्द को हटा देती है तो क्या होगा? पहली बात तो यह है कि इंडिया शब्द जनता के बीच प्रचलन में रहेगा, जैसे कि हिंदुस्तान शब्द जनता के बीच प्रचलन में है। हम अक्सर कहते हैं मैं हिंदुस्तानी हूं, हम कसम खाते हुए कहते हैं हिंदुस्तान की कसम। वैसे ही इंडिया और इंडियन शब्द चलते रहेंगे, क्योंकि यह भाषा का मामला भी है। इतना जरूर होगा कि दूसरे देशों की सरकारें इंडिया के बजाय आधिकारिक नाम भारत का उपयोग करने लगेंगी। दूसरी बात यह है कि सरकारी कार्यालयों, इमारतों, सड़कों और पूरे देश भर में फैले लाखों होर्डिंगों से इंडिया शब्द हटाने में करोड़ों अरबों रुपए और संसाधन खर्च होंगे। इसलिए देश की ऊर्जा, रुपया और संसाधनों का उपयोग जाया करने के बजाय देश में रहने वाले लोगों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।